हम अपने स्वाध्याय की तरफ चलें। स्व शब्द आत्मा का वाचक है, अध्याय शब्द आत्मा की विषय का वाचक है। हम जो देख रहे हैं वो तो है नहीं, हम जो देख रहे हैं वो नहीं, हम जो नहीं देख रहे हैं हम वो है। आत्मा ने शरीर धारण किया, सामान्य दृष्टिकोण में आपने बाह्य दृष्टिकोण में आपने अपने मकान को बनाया। हर प्राणियों ने, पक्षियों ने घोंसला, मनुष्यों ने महल का निर्माण किया, लेकिन आपने कभी जीवन में देखा आपके शरीर रूपी मकान का निर्माण किसने किया? वाह मकान को बनाने वाले तो आप हैं, लेकिन आपके शरीर रूपी मकान को बनाने वाला कौन है? शरीर रूप मकान को बनाने वाला है आत्मा। आप मकान बनाकर अपने घर में रहते हैं, मकान बनाकर आप अपने घर में रहते हैं। ठीक वैसे ही जीवात्मा भी कर्मानुसार, ठीक वैसे ही जीवात्मा भी कर्मानुसार मकान बनाकर उस मकान में रहता है। यहां वाचिक है मनुष्य के शरीर का। यहां जो प्रश्न चल रहा है स्वाध्याय विषय, आत्मा के विषय का वर्णन मैं बता रहा हूं। सत्संगति जो होती है वो आत्मा का विषय। सत्संगति में संसार का अभाव होता है। सत्संगति में द्वैत बातें नहीं बताई जाती। सत्संगति में केवल एक बात बताई जाती है, आत्मा से परमात्मा का, आत्मा का परमात्मा से नहीं, परमात्मा से आत्मा का। ऐसा जान करके हम सबको अपने अध्याय में सदा सर्वदा लगे रहना चाहिए। हम भगवान के लिए, भगवान ने हमें भेजा, उसमें विशेष बात बताऊंगा जहां से आपके जीवन में बदलाव होता है। आपके जीवन में शांति का प्रादुर्भाव, अशांति का प्रादुर्भाव जहां से होता है उस रहस्य को मैं संक्षेप में बताऊंगा। आत्मा का विषय क्या है? भगवान ने जब शरीर बनाया मानव का, तो मानव का कर्म भी निहित कर दिया प्रभु ने। मनुष्य को कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे देखना है, कैसे भोजन करना है, कैसे यज्ञ करना है, कैसे दान देना है और कैसे तपस्या करना है, कैसे ईश्वर प्राप्ति होगी, कैसे परम शांति मिलेगी, इन सारी बातों को भगवान ने बताया। आज मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं
जिस पर लोग विचार नहीं। मनुष्य आज तपस्या भी कर लेते हैं, दान भी कर लेते हैं, यज्ञ भी कर लेते हैं, मंदिर में जाते हैं, तीर्थ यात्रा भी कर लेते हैं, अपने अध्याय पर ध्यान नहीं देते। मेरा अध्याय क्या है, मेरा विषय क्या है? बहुत सारे इसमें विषय है, लेकिन संक्षेप में कुछ बताऊंगा। भगवान ने कहा कल्याण चाहने वाले प्राणी को एक काम करना चाहिए, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति। दुखा प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान। युक्त आहार विहार, अगर आप साधन में सफल होना चाहते हैं, अगर आप मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अगर आप मनुष्य के शरीर की व्यक्ति हैं, ईश्वर को देखना चाहते हैं, तो हद छोड़कर, मना कल्पित आचरण छोड़कर एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? युक्त आहार, युक्त आहार करना पड़ेगा। भोजन, मानव प्राणी के लिए जो भोजन बनाए गए भगवान के द्वारा, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में वर्णन किए गए मानव का आहार क्या है? युक्त आहार का मतलब मानव को जो करना चाहिए, मानव के जीवन में आत्मोन्नति करने वाला, मानव के जीवन में शांति का उद्भव करने वाला, शांति को जन्म देने वाला, उम्र को बढ़ाने वाला, बुद्धिवर्धक, बुद्धि को बढ़ाने वाला, ये आहार क्या होता है? जिससे आपका साधन बड़ा सुगमता से संपन्न हो जाएगा। युक्त आहार विहार, दो शब्द लग गए। आहार भी युक्त होना चाहिए, जो आहार वेदों में वर्णन किया गया। विहार यहां भ्रमण से लिया गया। कल्याण चाहने वाले को भी हर जगह भ्रमण नहीं करना चाहिए, हर जगह विहार नहीं करना चाहिए, और जितना चाहिए उतना ही करना चाहिए, आवश्यकता से ज्यादा विहार नहीं। युक्त विहार करें। विहार का अर्थ होता है टहलना, वन में जाना, नदी के तट पर आदि आदि जगहों पर भ्रमण करने का नाम विहार है। अब इतना न विहार करते रह जाइए कि साधन आपका विक्षेप होने लगे, साधन में त्रुटि आ जाए, साधन से आप छूट हो जाए। इसलिए युक्त आहार भी करें और युक्त विहार भी करें।
जो वेदों में भोजन बताएंगे वैसा ही भोजन करो। अपने मन का नहीं, मन का भोजन करने से आत्मा आच्छादित हो जाएगा, नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग होता है। आपके सामने अगर एक बाल्टी पानी हो, पानी का रंग श्वेत होता है या रंगीन? पानी का रंग श्वेत होता है, पानी रंगीन कभी होता ही नहीं। निर्मल जल में अगर आप लाल रंग डालेंगे उसका स्वरूप लाल हो जाएगा। लाल जल को न डालकर आप अगर हरा डालेंगे हरा, काला डालेंगे काला, अर्थात जिस प्रकार का रंग आप डालेंगे वे श्वेत पानी की वैसा ही होगा। ठीक उसी प्रकार से आपका शरीर भी है। शरीर को अगर आप सदा निर्मल बनाना चाहते हैं तो इसमें शुद्ध वस्तु डालें। अगर पानी में पानी डालेंगे तो पानी का रंग बदल सकता है कि? पानी में पानी को अगर डालेंगे तो पानी का रंग बदल जाएगा या वैसा ही रहेगा? वैसा ही रहेगा। इस हृदय में भगवान बस रहे हैं। मेरे कहने का एक तात्पर्य है, जैसे पानी में जल को डालने से जल का रंग नहीं बिगड़ता, तो वैसे ही हृदय में परमात्मा बस रहे हैं और परमात्मा के अनुकूल भोजन डालने से परमात्मा का रंग नहीं बिगड़ता। जैसा का तैसा, जो का त्यों बना रहता। ऐसा जान करके आपको, हम सबको भोजन वही करना चाहिए जो वेदों में बताया गया। मालूम नहीं है आप लोगों को, संतों से पूछिए, साधु जनों से पूछिए। गृहस्थी में रहने का एक तात्पर्य नहीं है कि आप सब कुछ करेंगे, आप सब कुछ खाएंगे। भगवान ने तो जबरदस्ती किसी को किया नहीं, लेकिन भगवान ने भी विधि बताया। तुम गृहस्थी में हो या ब्रह्मचर्य में हो, या वानप्रस्थ में हो या सन्यासी में, लेकिन अपने अपने भोजन पर ध्यान देना, अपने अपने विहार पर ध्यान देना, नहीं तो तुम सफल नहीं हो पाओगे, गिर जाओगे। अब गृहस्थी में रहने वाले लोग ये समझते हैं कि हम सब कुछ खाएंगे, सब कुछ करेंगे तो मेरा कल्याण होगा। कदापि ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। गृहस्थी भी एक आश्रम माना गया, यहां से भी भगवान मिलते। गृहस्थी का एक विधान है, शुद्ध आहार करें, चावल भी शुद्ध हो, आटा शुद्ध हो, घृत शुद्ध हो, दूध दही कंदमूल फल आदि आदि बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं गृहस्थी में, लेकिन न्यायोचित, अन्याय पूर्वक नहीं। उपवास करके सो जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा। उपवास कर लो, सो जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। नहीं तो अगर लोभ बस, आसक्ति बस, कामना बस किसी के धन को अगर अन्याय पूर्वक शोषण करके अगर अपना पेट भरना चाहते हैं तो आप जन्म और मृत्यु के दुख को सहने के लिए तैयार हो जाए। कोई रोक नहीं सकता। मैंने दोनों बार उपवास करके सो जाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा।
लेकिन अन्याय पूर्वक किसी का धन अगर आप छीन लेते हैं, अन्याय से आप धन कमा करके अपना पेट भरते हैं, अन्याय से आप अपना जीविका चलाते हैं, तो फिर भगवान भी आपका साथ देंगे, अपने कर्मों का दंड आप स्वयं देंगे। इसलिए ऐसा जानकर कि हर इंसान को, हर मानव को अपने आहार पर भी ध्यान, अपने विहार पर भी ध्यान देना चाहिए। जो नहीं देगा उसके लिए जन्म और मृत्यु का चक्र है। जो आहार और विहार पर ध्यान देगा उसके लिए परमात्मा सामने, उसके लिए भगवान सामने। लेकिन इतना और इसमें एक और बात ध्यान देना, आहार भी और विहार भी अगर भगवान के लिए आप करेंगे, भगवान को समर्पण करके करेंगे, तो ये सर्वथा शुद्ध हो जाएगा। और नहीं तो केवल अपने पेट को पालने के लिए करेंगे तो ये भी आपका भला, आपका कल्याण नहीं कर सकता। ऐसा जानकर आप शुद्ध भोजन करें, युक्त आहार विहार, युक्त ज्येष्ठ कर्मसु, युक्त शुक्लाभूषियोगो भवति दुखा। दुखों का नाश करने वाला ये योग काल, दुखों का नाश करने वाला है। उसी का सफल होगा। नाथ तसंतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्त मनसि न चाति स्वप्नशीलस्य जागरितो नैव चार्यो। ये साधना मेरे प्राप्ति का साधन, परम शांति का साधन, सद्गति का साधन, मोक्ष का साधन उसी का सफल होगा जो व्यक्ति युक्त आहार और विहार करेगा। न कि जो व्यक्ति युक्त आहार भी नहीं करता, युक्त विहार भी नहीं करता, उसका सफल नहीं हो सकता। नाथ असंतुष्ट योग, दुखों का नाश करने वाला योग न तो ज्यादा खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का। दुखों का नाश करने वाला योग न ज्यादा खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, ज्यादा सोने वाले का, न बिल्कुल न सोने वाले का। इन दोनों का पूर्ण नहीं हो सकता। आप सोए सोए पड़े रहे और सोचिए कि हमारी साधना पूर्ण हो जाए। आप जाग रहे हैं, केवल आप जागने का अभ्यास कर रहे हैं, तो ज्यादा जागने वाले का भी साधना पूर्ण नहीं होगा। आप अपने पेट में खूब आपने ठोस ठोस करके अन्न भर दिया, अब सोचिए कि हमारी साधना पूर्ण हो तो आलस्य आएगा, निद्रा आएगी, नाम जप नहीं कर सकते, आलस्य बढ़ेगा, आप सो जाएंगे। इसलिए ज्यादा न खाने वाले का ज्यादा न खाए। आसन, ध्यान, चिंतन, नाम जप करने वाले व्यक्ति को, ध्यान करने वाले व्यक्ति को ज्यादा खाना नहीं चाहिए। अगर आप 10 रोटी खाते हैं, साधन वाले हैं आप, साधक हैं आप, तो आपको कम से कम 2 रोटी कम खाइए, 8 ही खाइए। 5 खाते हैं, 3 खाइए, 2 रोटी कम करके खाइए। आलस नहीं आएगा, निद्रा नहीं आएगी, साधन भी आपका सही रहेगा, शरीर का संतुलन भी आपका ठीक रहेगा।
आपने ये सोच लिया कि हम नहीं खाएंगे, कि मैं खाऊंगा ही नहीं, हमारी साधना पूर्ण हो जाएगी। भगवान बोले नहीं, बिल्कुल न खाने वाले का योग पूर्ण नहीं होगा। पापा खाना पड़ेगा, भोजन तो करना, लेकिन अपने शारीरिक क्षमता के आधार पर समय देश काल को भाव, तब आपकी साधना, आपकी भक्ति सफल होगी। इसके पश्चात नहीं हो सकती। ऐसा जान करके आप लोग भी भोजन वेद के आधार से ही करें। एक बात और ध्यान दीजिएगा, शाग पात जो खाते हैं तिन्हीं सतावे कान, दूध मलाई खात जे तिनके जाने राम। जो शाक पात खाते हैं उन्हें भी काम सता देता है। जो शाक पात खा रहे हैं उन्हें भी कामना व्याप जाती है। आज जो दूध और मलाई खा रहे हैं उनकी दशा क्या होगी वो तो राम जाने। जो शाक पात खा रहे हैं उन्हें भी काम सता देता है। आज जो दूध और मलाई खा रहे हैं उनकी क्या दशा होगी राम हरि जाने। इसलिए भरत जी ने जब सुने, देखे कि भैया राम वन में गए, उन्होंने राज सुखों को त्याग दिया, घर को त्याग दिए, परिवार को त्याग दिए और जंगल में जाकर के कोष के चटाई पर सो रहे हैं। कंकड़ीली पथरीली एरिया में चल रहे हैं, आतंकवाद सह रहे हैं। भरत जी ने भी अयोध्या से कुछ दूरी पर जाकर नंदी ग्राम में 3.5 हाथ गड्ढा खोद कर नीचे कुछ पाने के लिए कुछ आपको करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। भरत जी ने 3.5 हाथ गड्ढा खोद करके नीचे कुशासन बिछाकर और उस पर अपना आसन लगाया। क्यों? क्योंकि जानते थे मेरे प्रभु तो इस भूमि पर सोते हैं, पृथ्वी पर तो मेरे प्रभु सो रहे हैं, मैं तो उनका सेवक हूं। पृथ्वी पर सोऊंगा तो स्वामी के बराबरी का हो जाऊंगा। आज सेवक का स्थान सदा चरणों में होता है। सेवक का स्थान तो सदा स्वामी के चरणों में। पृथ्वी पर हमारे प्रभु सोते, मैं सोऊंगा, दोष लगेगा मुझे। धर्म का मार्ग बड़ा कठिन होता है। इसी कारण से भरत जी ने गड्ढे खोद करके नीचे आसन लगाए। फिर उन्होंने सोचे कि प्रभु मेरे वन में है, दूध दही बहुत सारी वस्तु जो महल में मिलते हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रहा। हमारे प्रभु वन में कंद और मूल फल का आहार करते हैं, तो मैं कैसा सेवक हूँ कि घर में रहकर दूध मलाई खाऊं। भरत जी ने दूध और दही घी का भी त्याग करके और राम की जैसा आहार कंद और मूल फल का आहार करके दिए। ऐसा जान करके क्या ये सिस्टम में विधान आप लोगों के लिए नहीं है?
केवल भरत के लिए। भरत ने राम से प्रेम करके दिखाया कि जैसे मैंने राम को चाहा, तो राम को प्राप्त करने के लिए, राम का दास बनने के लिए हमें इतना कष्ट उठाना पड़ा। तो हे दुनिया के लोगों, हे मानव, तुम लोग भी ऐसे ही करना, भगवान के लिए कष्ट सहना, भगवान के लिए व्रत करना, भगवान के लिए तपस्या करना, भगवान के लिए ही उपवास आदि करना। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप जो कुछ भी करते हैं अपने जीवन में अपने लिए कर रहे हैं। तपस्या भी, व्रत भी, उपवास भी अपने लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए आप नहीं कर रहे हैं। यही है आपके दुखों का कारण। इसलिए इन सभी अज्ञानता को छोड़ करके आप अपने जीवन में प्रभु के लिए, अपने जीवन में केवल प्रभु के लिए आप वस्तुओं को, पदार्थों को, क्रिया को, क्रिया के फल को आप अर्जित करें, अपने लिए नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भगवान के लिए सब कुछ करता है तो भगवान भी उसके लिए कुछ करते हैं। जो भगवान के लिए कुछ नहीं करता तो भगवान भी उसके लिए कुछ नहीं करते। जैसे कोई राजा का सेवक, कोई राजा का सेवक हो, राजा की सेवा में कोई स्वार्थ नहीं रखता, निष्कपट है, सेवा करना, केवल सेवा करना जानता है, राजा से कुछ मांगा ही नहीं, जो कुछ प्रेम से मिल गया उसे प्रसाद समझ कर ले आया। तो राजा का दृष्टि, राजा का विश्वास, राजा का प्रेम उस सेवक के प्रति प्रगाढ़ हो जाता है। अब सेवक का दुख अपना दुख मान लीजिए, सेवक का सुख अपना सुख मान। राजा अपने सेवक की सारी जिम्मेवारी को निभाते हैं। उसी प्रकार आप राम का जब सेवक बन जाएंगे, भगवान का जब सेवक बन जाएंगे, अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, भगवान के लिए चलना, भगवान के लिए देखना, भगवान के लिए भोजन करना, भगवान के लिए वस्तुओं को इकट्ठा करना, भगवान के लिए यज्ञ करना, भगवान के लिए दान देना, भगवान के लिए पूजा, जप, तप आदि आदि जो कुछ भी है भगवान के लिए आप करेंगे तो भगवान भी आपके लिए सदा सर्वदा वो भी करेंगे। आपके शरीर में रहेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपके दुखों में शामिल रहेंगे, आपके सुखों में शामिल रहेंगे। अगर आपका कहीं पतन होने वाला है तो भगवान हाथ का सहारा देकर आपको बचाएंगे, क्योंकि भगवान के शरण में रहने वाला कोई भी प्राणी कभी दुखी न हुआ है, न होगा, न है। जिसके श्वास में अगर राम हो, राम नाम मन दीप धरो, जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरूं, जो चाहे शिव दिया। अगर आप बाहर भी प्रकाश चाहते हैं, अंदर भी प्रकाश चाहते हैं, तो अपने जी हरि के द्वार पर राम नाम, मणि के सदृश राम नाम को रख लीजिए। जी दे हरि द्वार,
जीभ के दरवाजा पर, जीभ रूपी दहली पर अर्थात जिह्वा पर राम नाम रख लीजिए। बाहर भी प्रकाश होगा, आपके अंदर भी प्रकाश होगा। बाहर प्रकाश का मतलब है आपकी इंद्रियां सदा प्रकाशित रहेंगी। आप इंद्रियां कभी भी संसार में फंस नहीं सकते। आंख से वही देखेंगे जो देखना चाहे, कान से आप वही सुनेंगे जो सुनना चाहे, पैर से आप वही चलकर जाएंगे जहां जाना चाहे, हाथ से आप वही कर्म करेंगे जो करना चाहे, जिह्वा से वही वाणी बोलेंगे, शब्द बोलेंगे जो बोलना चाहिए, नासिका से वही सुगंध लेंगे जो सुगंध लेना चाहिए। काश अगर भगवान का प्रकाश, राम नाम का प्रकाश अगर इंद्रियों पर नहीं रहेगा तो ये आंखें फंस सकती है, ये स्रोत अर्थात कान भी फंस सकता है, जिह्वा भी फंस सकती है, पैर भी, ये शरीर भी एक फंस सकता है। ये है बाहर वाला, बाहर भी प्रकाश आपके पास रहेगा। एक बाहरी प्रकाश इंद्रियों में प्रकाश छा जाएगा, राम नाम जिह्वा पर हो तब। अंदर प्रकाश, अंदर शब्द यहां अंतःकरण का वाचक है, मन आपका प्रकाशित रहेगा। मन में गलत चिंतन नहीं होगा, ईश्वर का चिंतन होगा, विषय वासना का चिंतन आप नहीं करेंगे, इसलिए मन प्रकाशित होगा आपका। बुद्धि में गलत विचार नहीं आएंगे, अहंकार आपको नहीं सताएगा, चित्त वृत्ति सदा भगवान में रहेगी, अंतःकरण भी आपका राम नाम की प्रकाश से प्रकाश करेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जीवन के हर श्वास में राम राम कह राम, राम भगत को दुख नहीं, सुख में आठोया। अपने जीवन में अगर सफलता चाहते हैं तो श्वास में राम नाम डालिए, श्वास में राम नाम अगर होगा, जीवन की हर श्वास में राम राम करना। श्वास जब अंदर जाए बाहर आए तो राम नाम से निकले, राम नाम से अंदर जाए। जीवन के हर श्वास में राम राम कह राम, ऐसा कर्म आप जब करेंगे तो राम भगत को दुख नहीं, कोई दुख नहीं। दुख कितने प्रकार के हुआ करते हैं जगत में, त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचाल कुलिकल संसावन। 3 प्रकार का दुख और 3 प्रकार का दोष भी होता है। जब आपके श्वास में राम नाम होगा तो इन तीनों प्रकार का दोष आपको छू नहीं सकता। दैहिक भौतिक ताप दुख आपको छू नहीं सकता। ऐसा मान करेंगे आप, अपने श्वास में राम नाम को रखिए। इसी राम नाम को माता पिता बंधु बांधव सगे संबंधी आधार माता पिता गुरु भी राम नाम को ही समझिए। इस सृष्टि में न आपका कोई माँ है न आपका कोई पिता है। अगर है
तो केवल दृश्य वर्ग है, 2 दिन के लिए, सदा रहने वाला नहीं है। जब तक जीवन है तब तक आपकी मां, आपके पिता है। जीवन चला गया, कौन किसका मां, कौन किसका पिता, ऐसा जान करके प्राणी को, ईश्वर को सदा माता पिता बंधु बांधव समझ करके उनसे प्रेम करना चाहिए। इसका तात्पर्य ये न समझ लेना कि जो अपने पास माता पिता हैं उनका तिरस्कार करें, इसका ये तात्पर्य नहीं है। अगर वर्तमान में आपके पास माता पिता हैं तो उन्हें भी आप ईश्वर ही समझिए। ये परमात्मा ही मेरे माता बनकर पिता बनकर आए हैं, कुछ दिन के लिए है, लेकिन वो परमात्मा सदा सदा सबके माता पिता है। ऐसा जान करके भी वर्तमान में अपने माता पिता को भगवान ही समझते, उनकी सेवा, माता से पिता से जीवन में अगर त्रुटि भी हो पुत्र के प्रति, माता से पिता से अगर त्रुटि भी हो पुत्र के सेवा में, तो फिर भी पुत्र को मां को मां ही समझना चाहिए, पिता को पिता ही समझना चाहिए। उनसे कभी नफरत, द्वेष भावना, घृणा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का भागीदार है। माता पिता के साथ बैर करने वाला व्यक्ति अधोगति में चला जाता है। उनका स्वभाव है, अज्ञानी है, नहीं जानते, नहीं समझते, उनको ऐसे करने दीजिए। आपका काम है समझाना, आपका काम है मनाना, नहीं मानते। प्रहलाद जी ने भी पिता से कहा, पिताजी आप भगवान नहीं हैं, भगवान श्रीमन नारायण है, हरि ही भगवान। अच्छा, प्रहलाद जी ने पिता को भगवान क्यों नहीं माने? क्योंकि इनके पिता को अहंकार हो गया। प्रहलाद जी के पिताजी को, हिरण्यकश्यप को अहंकार हो गया था कि मैं भगवान हूँ, मैं सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला, सृष्टि का नाश करने वाला मैं हूँ। इसलिए प्रहलाद जी ने पिता के अंदर अहंकार को देखे, इसलिए कह दिए कि आप भगवान नहीं है, अहंकार को दूर करने के लिए कह दिए। ऐसा जान करके पिता के अंदर कुछ अंग वैगुण अगर हो, पुत्र अगर समझदार है, अगर विवेकशील है, तो पिता के अंदर कभी दोष देखना नहीं चाहिए। माता के अंदर मां तो मां ही है, चाहे जैसे ही। पिता तो पिता है, पृथ्वी से भारी कौन है? मां का दर्जा होता है। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता का। मां चाहे ऐसी भी हो, लेकिन पुत्र के लिए वे जननी हो। सच्चे पुत्र का यही भाव है, उन माता को देवी समझे, माता को मां समझे, भगवान समझे, पिता को पिता समझे। ऐसा आचरण वाला व्यक्ति, ऐसे आचरण वाले व्यक्ति के लिए लोक और परलोक दोनों खुले हैं। यहां भी सुखी रहेगा और शरीर छोड़ने के बाद भी सुखी रहेगा। हर समय उसको आनंद ही आनंद, क्योंकि भगवान का वास कर्मों में होता है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही शिव। कर्म जिसके सच्चे हैं तो किस्मत उसकी राशि है। मन जिसके निर्मल है तो घर में मथुरा काशी है। जिसके कर्म सच्चे हो गए, भाग्य भी राशि बनकर खड़ी हो जाती। पुरुष के लिए जिसका मन निर्मल हो गया,
निर्मल मन वाले साधक के लिए इस हृदय ही उसका घर ही मथुरा हो जाता है, वृंदावन हो जाता है, गोकुल, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन हो जाता है। लेकिन आज के मनुष्य चेक उल्टा काम करते, मन को धोने के लिए अभ्यास नहीं करते, मन को निर्मल बनाने की चेष्टा नहीं करते, दौड़ पर दौड़ लगाते हैं तीर्थों में की, दौड़ पर दौड़ लगाते हैं केवल मंदिरों में, लेकिन मन को निर्मल बनाने की चेष्टा नहीं करते। जिसका मन अगर निर्मल हो गया उसके लिए उसका हृदय ही मंदिर हो जाता है, उसका हृदय ही प्रयाग बन जाता है। जहां बैठ जाता है वो स्थान पवित्र हो जाता है, जो कुछ बोल देता है वो वेद बन जाता है, जो कुछ कर देता है वो प्रमाण बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके हृदय में सच्चिदानंद परमात्मा का वास स्थान हो जाता है। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान। ऐसा जान करके आप सब लोग अपने मन को निर्मल बनाने की चेष्टा करें। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा? इसलिए संतों के शब्द को सुनिए। एक बात मैं बताता हूं, मन को धोने के लिए प्राप्त जल कौन सा है आप जानते हैं? तो बाहरी दृष्टिकोण में जो जल दिखाई पड़ता है इससे मन साफ नहीं होता। वाह दृष्टिकोण में नदी में जल है, कुएं में जल है, सागर में जल है, तालाब, इससे मन साफ नहीं होता। इससे मन को धोने वाले तो कितने चले गए, कितने हैं, कितने चले जाएंगे, लेकिन मन निर्मल नहीं हो सकता। मन को धोने के लिए भगवान का पवित्र नाम है, मन को धोने के लिए संत की शरणागति है, मन को धोने के लिए सत्संग है, मन को धोने के लिए ईश्वर का भजन है, चिंतन है। भजन से, चिंतन से, हरि नाम से, सत्संग से मन निर्मल होता है। वाह दृष्टिकोण में नदी में जल है, तालाब में जल है, कुएं में जल है, इससे शरीर निर्मल होता है। केवल बाहर का शुद्धिकरण, अंदर का शुद्धिकरण तो हरि नाम से, पवित्र निष्ठा से हो। लेकिन मनुष्य बाहर साफ करने का ज्यादा ध्यान देते, अंदर साफ करने का विचार नहीं करते, और बाहरी सफाई को ही सफाई मान लेते हैं। एक बात बताऊं, आप भोजन बनाते हैं, जिस पात्र में आपने भोजन बनाया उस पात्र का अंदर वाला पार्ट छोड़ दीजिए। जिस पात्र में आपने भोजन बनाया उसके अंदर का सफाई न करें, केवल बाहर सफाई करें,
रगड़ रगड़ करके उसको मांज दें। अब मैं पूछता हूं कि वे निर्मल हुआ, पवित्र हुआ, भोजन पका सकते हैं? अंदर है बाहर आपने साफ कर दिया, बाहर की सफाई होने के बाद भी अंदर की सफाई अभी नहीं हुई, इसलिए भोजन बनाने योग्य पात्र खरीदे। ठीक है, अंदर सफाई कर दो, रगड़ रगड़ करके इसको साफ कर दो और बाहर का गंदगी छोड़ दो। अब मैं पूछता हूं, एक पात्र निर्मल हुआ, भोजन बनाने योग्य हुआ, करने योग्य हुआ, तो फिर केवल एक सफाई से काम नहीं चलेगा। सफाई शुचित्तम विधम, शुचित्तम विधम दोनों प्रकार की शुद्धि अति आवश्यक है। बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार की शुद्धि जब साधक में अगर हो जाए, उसके लिए परमात्मा दूर नहीं, उसके लिए परमात्मा बहुत नजदीक है। ऐसा हम मन और तन दोनों को धोने के लिए अभ्यास करें, सफल हो जाएंगे, जीवन सार्थक हो जाएगा, ईश्वर मिलेंगे, जन्म मृत्यु का दुख समाप्त हो जाएगा। ऐसा जान करके अपने जीवन में कभी भी लापरवाही न करें, साधन करें, सत्संग करें, भजन करें, कीर्तन करें, आप बहुत शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान